अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 3 मई से शुरू होकर 9 मई तक जाएगा और इस हफ़्ते एक बड़ा इवेंट है और बहुत अहमियत वाला है। हर ही महीने चाँद न्यू मून जब नया चाँद होता है वो एक इवेंट सोलर सिस्टम में एक इवेंट माना जाता है, जिसकी वजह से लाइफ में एक नए तर्ज के जज्बात पैदा होते हैं। और जब वो फुल मून हो जाता है तो उन जज्बात का मैक्सिमम फ्यूल सोलर सिस्टम से हमें मिल रहा होता है, जो हमारी जज्बाती कैफियत को गरमा रहा होता है, फ्यूल अप कर रहा होता है, मैच्योर कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ लेकर जाता है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि ये जो 8 मई आएगा, इस रात पूरा चांद होगा और ये रमज़ान का पूरा चांद होगा। अगर सिर्फ जो 25 अप्रैल से रमज़ान शुरू हुआ, अब वो अपनी ग्रोथ करते करते चांद 8 मई को फुल हो जाएगा और 8th हाउस में जाकर फुल होगा। 8th हाउस इज़ अ सर्टन एंगल, एक ऑर्बिटल रोटेशन है जिसमें पूरा चांद किसी एक हाउस में किसी एक एरिया में जाकर होता है। सभी के लिए फुल मून उस महीने का मैक्सिमम फ्यूल होता है और आपके यहाँ 8वें घर में ये कुछ थोड़ी सी ट्रबल देगा एस्ट्रोलॉजिकली, बट स्पिरिचुअली कोई ट्रबल नहीं आएगी, क्योंकि रमज़ान का चांद है तो बरकतों से भरा हुआ, रहमतों से भरा हुआ, मगफिरत से भरा हुआ, इसलिए इसका स्पिरिचुअल टाइप का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट एस्ट्रोलॉजिकली ये 2.25 दिन के लिए 8th हाउस में रहेगा, इसकी वजह से ज़हन उलझा हुआ रह सकता है। जो लोग साइकोलॉजिकली, जो एरीज़ साइकोलॉजिकली वीक थे, इरिटेटिंग थे, अग्रेसिव थे, जल्दबाज थे, नॉन रोमांटिक थे, उनके लिए ये ज़्यादा बड़ा टीज़र बनकर सामने आएगा। इसकी वजह से सेहत पर कुछ असरात मनफी आ सकते हैं, अखराजात में कुछ इजाफा हो सकता है और क्योंकि ये मैक्सिमम है इसलिए इसका असर सेंसिटिव एरीज़ पर ज़्यादा होगा। सो एहतियात ही बरती जाए तो अच्छा है। मैंने इस दफ़ा बहुत ब्लंटली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बातें इसलिए बोली हैं कि अगर कोई सेंसिटिव एरीज़ है और 8 मई को ये फुल मून आपके 8वें घर में होगा और कुछ सेंसिटिविटी और बढ़ेगी। अगर सिर्फ चांद का ही मसला होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो 2.25 दिन के लिए इरिटेटिंग बिहेवियर देता एंड देन आप दोबारा स्मूथ एंड सिल्की हो जाते। बट अनफॉर्चुनेटली अगले हफ्ते में जो तब्दीलियां आने जा रही हैं वो इस चांद की सिचुएशन के साथ मिलकर सिवियर हो सकती हैं, जैसे वीनस का रेट्रोग्रेड होना, जैसे मार्स का अपना हाउस बदलना, जैसे जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, जैसे सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। सो अगला हफ्ता बहुत मसरूफियत का है। सोलर सिस्टम में 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में जाने लगे। मैंने पहले कोशिश की थी कि इसी वीक में उनको भी साथ शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समझना मुश्किल होगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस रखते हैं उनके लिए तो इशारा ही बहुत होता है, वो बिल्कुल समझ जाते हैं। लेकिन जो न्यू होते हैं, जो अभी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स को समझ रहे हैं और उनके इम्पैक्ट को अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम दे दी जाएगी तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, सब कुछ उनके सर से गुजर जाएगा। सो इस हफ्ते मैंने कोशिश करी कि सिर्फ चांद की मंजिलें बयान करूं, चांद जो फुल है वो क्या। अगले हफ्ते फिर वीनस की रेट्रोग्रेशन के बारे में एक अलग वीडियो और उसी वीडियो में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बारे में बयान करूंगा। सो अगले हफ्ते 2 वीडियो होंगी और फिर हर प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन इंडिविजुअली क्या असर डालेगी वो भी बयान करूंगा। सो ये बातें अगले हफ्ते बयान करेंगे। इस हफ्ते अब फुल मून 8वें घर में जो किस्म की ट्रबल्स दे सकता है वो थोड़ा सा आपके गोश गुजार करता हूँ। Moon in Scorpio is always creating a little pinching toward physical health, toward your relationship, toward your material sector, toward your peace of mind. इनमें थोड़ी थोड़ी पिंचिंग आएगी। बट जो स्ट्रॉन्ग एरीज हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, ब्रेव हैं, करेजियस हैं, हिम्मत वाले हैं, उनको ये इतना इरिटेट नहीं करेगा। और फिर अगर कोई स्पिरिचुअल टाइप का आदमी है, मतलब वो अंदर से बहुत पीसफुल है,
दिल में उसके इत्मीनान है, अल्लाह की याद में अक्सर ही रहता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें ठीक चलती रहेंगी। लेकिन अगर कोई एरीज़ इस वक्त मेरी बात को समझे, मान लें कि आपको इस दफ़ा सेंसिटिविटी हुई, हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं बट इस दफ़ा सेंसिटिविटी हुई क्योंकि आगे कुछ मेजर रेट्रोग्रेशंस भी आनी है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये बेस्ट फेज़ है स्पिरिचुअल सपोर्ट का बीइंग अ रमज़ान, कि हम अगर कुछ भी प्रोसेस करेंगे तो वो 70 टाइम्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स देगा। अगर ब्लू सफ़ायर पहनना है, साल में आगे जाके 2 महीनों बाद पहनना है, 3 महीनों बाद पहनना है, तो अभी पहना जाए ताकि स्पिरिचुअलिटी का बूस्टर, बरकत और खैर की जो एक इस वक्त बारिश हो रही है खैर और बरकत की, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा समेट सके। सूरह शम्स पढ़ी जाए, मैं तो कसरत से पढ़ने के लिए कहता हूँ, लेकिन फिर भी उसे जितना भी पढ़ा जा सके, और इसी तरह सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को भी कंसीडर किया जाए। अब करना ही पड़ेगा। इस हफ़्ते तो अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, सिर्फ मैंने फुल मून की दी। अगले हफ्ते में ये चीज़ें और सिवियरिटी के साथ, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस रिलेशनशिप को ट्रबल देगी, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर लक फैक्टर को ट्रबल देगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके यहाँ टाइम को डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएगा। ये क्लू इसलिए दिए कि बजाय आप 8-10 दिन और रमज़ान के ज़ाया करके 8-10 दिन रोज़े और आप आगे गुजार के फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचेगा। उससे अच्छा है कि अभी अपनी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाइए। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। दीज आर ऑल टेक्निकल साइड्स। अदरवाइज़ जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी सेहत तंदुरुस्ती उनके हाथ में है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी उनको ट्रबल नहीं कर रहा, रिलेशन भी स्मूथ चल रहे हैं, उनके लिए ये रेमेडीज़ नहीं है। वो फिर सिर्फ खैर और बरकत के हसूल के लिए सूरह शम्स पढ़ें, ताकि उनके पास जो जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई मुयस्सर हैं वो कांस्टेंट रहें। आपकी शुक्रगुजारी से वो कांस्टेंट हो जाती है। अगले हफ्ते की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उस वीडियो में हर इंडिविजुअल्स के लिए ये जो 3 रेट्रोग्रेशंस हैं, फिर चेंज ऑफ मार्स जो है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, और ये साल का मिड एरिया है और 3-4 महीनों पर मबनी है। तो जो वीडियो होगी वो होगी तो वीकली, लेकिन उसके इम्पैक्ट या उसकी प्रेडिक्शंस 3-4 महीनों पर मबनी होंगी, इसलिए अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो अब रमज़ान का वस्त आने वाला है, सो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे जो लालच है आप लोगों से, वो है आपकी दुआएं हैं। मैं हमेशा ही आपकी दुआओं के लिए ग्रीडी रहता हूँ। मुझे आपकी दुआओं से बहुत तशफ़ी होती है, बहुत सुकून मिलता है। सो दुआ ज़रूर करिएगा मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। एंड दूसरा, आपकी मोहब्बत, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही ये चैनल टॉप एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है पाकिस्तान में, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। उससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है और हमारी तरक्की के जो सफ़र हैं वो भी जारी रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।